हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नवोदय विद्यालय का सिलेबस देखते हैं। जैसे कि हमें पता ही है, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए नवोदय विद्यालय में हमारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसका सिलेबस इस तरह है। तो चलिए आज हम उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न है देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो इसमें है तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं: मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, मैथ्स, गणित, भाषा। भाषा में आप चूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं? जो मेंटल एबिलिटी है उसमें आपके हैं 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन है आपका 1.25 मार्क्स का, यानी कि टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके यहाँ पे? 50 मार्क्स। सिमिलरली मैथ्स में आपके हैं 20 मार्क्स। ठीक है, 20 क्वेश्चंस, और लैंग्वेज में भी हैं 20 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स हैं इनके 25। इसका मतलब आपका जो टोटल मार्क्स है, क्वेश्चन है वो है आपका 100 का, और क्वेश्चन आपकी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 80। और ये आपको कितने में करना है? 2 घंटे में, 2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी का क्या सिलेबस है। तो इसमें आपका सबसे पहला जो सिलेबस है, इसमें देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी के लिए। तो इसमें आपके दिस सेक्शन जो मेंटल एबिलिटी वाला है, दिस सेक्शन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स हैविंग 4 क्वेश्चंस ईच। यहाँ पे आपके पास 10 सेक्शन है और सब में आपके 4-4 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क्स, तो 1.25 मार्क्स का। उसका तो सबसे पहला है इसमें ऑड मैन आउट। आपको क्या करना है, एक ऑड मैन आउट वाले में क्या करना है, इसका ये है कि आपको कोई 4 फिगर दिए होंगे ABCD, और आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा फिगर सिलेक्ट करना है जो कि डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 दिए गए, आपको बताना है इनमें डिफरेंट कौन सा है। तो इनमें डिफरेंट है आपका फर्स्ट वाला। अभी हम करके नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है फिगर मैचिंग। फिगर क्या करनी है, आपको मैच करनी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला दिया इसमें है कि विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द प्रॉब्लम फिगर। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फिगर दिया होगा और आपको मैच करना है इनमें से कौन सा वाला इससे मैच कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फिगर मैचिंग। नेक्स्ट है आपका थर्ड है पैटर्न कंप्लीशन। यहाँ पे क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। जैसे आपको ये एक पैटर्न दिया गया है, 3 इसमें बॉक्स फिल किया है, 4th वाले में आपको देखना है कैसा फिल होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला है। उसके बाद है फिगर सीरीज कंप्लीशन। आपको अब क्या करना है, कोई एक फिगर सीरीज दी होगी, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे 1 2 3 दिया है और आपको ये 4th वाला यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका ये वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद है एनालॉगी में क्या है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 4 फिगर दिए हुए ना, तो इसके बाद बताना, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है आपको बताना इन चारों में से कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसमें एनालॉगी। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लेशन। कोई आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दी होगी और उसको क्या करना है, आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा वाला इस फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, कौन सा वाला इस फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कौन सा वाला कर रहा है, नॉर्मल ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर इमेजिंग हो सकती है वाटर इमेजिंग जैसे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसकी मिरर इमेज। मिरर में हम देखते हैं ना, तो मिरर इमेज बनती है, तो आपको बताना है इसकी मिरर इमेज कौन सी बन रही है। तो जैसे कि यहाँ पे ये 4th वाला है। नेक्स्ट है आपका पेपर कटिंग में क्या है, आपको जैसे पेपर होता है ना, फोल्ड करते हैं, कट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, ये आपको देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन है, इसको आपको बताया गया ये क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, और इनमें से आपको बताना है कौन सा वाला सही है। उसके बाद है स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या किया है, इसमें है सिलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट ऑफ पीसेस गिवन इन द फिगर। एक कट दिया है पीसेस का, ये वाला जो अंदर बना है बॉक्स के, और आपको इसमें से बताना है कौन सा वाला इसमें फिगर बनेगा। जैसे कि इसमें 4th वन वाला होगा। उसके बाद है इम्बेडेड मतलब होता है धसा हुआ। ठीक है, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन। ये प्रॉब्लम फिगर दिखाई गई है और आपको बताना है कि किसमें लगा हुआ है ये, है ना, आपको ऐसे करके बताना है। जैसे कि यहाँ पर है आपका ये वाला। ठीक है, ये देखो ना, ऐसे 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 करके बनना है, तो इसमें है ये। ठीक है,
तो आपका हो गया ये तो आपका हो गया मेंटल एबिलिटी के लिए। अब आपका है मैथ्स का सिलेबस, देख लेते हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। तो जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। पहला क्या है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। सेकेंड वन इज 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर। होल नंबर होता है ना, 0 से 1 2 3 ऐसे करके ऑपरेशंस, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ये सब आपको बताना है क्या होगा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़, आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखने हैं और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज़। फोर्थ वन है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। डेसिमल मतलब दशमलव और उन पे फंडामेंटल ऑपरेशन, अगेन वही प्लस माइनस, ठीक है, इनटू डिवाइड, ये सब आपको देखना है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, ठीक है, करते हैं ना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, इन सब को आपको पढ़ना है। उसके बाद है 7 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिए हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स में आपको ये ऑपरेशंस करने, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, आपको क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया होता है ना, ठीक है, परिमाप, ठीक है, उनका एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, जैसे कोई नॉर्मल पॉलीगन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सब के लिए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। कोण होते हैं ना, कोण, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण होते हैं जो, एंड इट सिंपल एप्लीकेशन, और उनकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन है लास्ट है डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ठीक है, डाटा एनालिसिस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज में थोड़ा हिंदी के लिए देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या है, आपको गद्यांश दिए रहते हैं, पैसेज होते हैं ना, जैसे गद्यांश दिए रहेंगे, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के आधार पर क्या किए जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें हो सकता है आपका किसी शब्द का अर्थ, ठीक, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, जो आपका गद्यांश है उसका शीर्षक, कुछ सामान्य मुहावरे, शब्द भेद, लिंग वचन, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको पैसेज दिए रहेंगे, पैसेज के आधार पर। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी होगा, ठीक है, इंग्लिश के लिए भी होगा। तो इंग्लिश में क्या होगा, सिमिलरली इंग्लिश के लिए भी होगा कि टाइप्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज दिया रहेगा, उसी के बेस पर, जैसे कि मीनिंग ऑफ द वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टाइटल, कॉमन इडियम्स, मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, वही मीन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर्स एंड नंबर, ये सब, ठीक है। इसमें सिर्फ पैसेज के बेस पर ही आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे लैंग्वेज में, ठीक है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई सी भी लैंग्वेज आपने चूज़ की है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इस प्रकार आपका नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। और अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसमें आप पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तैयारी आपको अगर करनी हो, प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू।